NH 148 जो दौसा बनोपुर हाईवे के नाम से जाना जाता है, ये वही NH 148 है जो हाल ही में 11 जून को जो हादसा हुआ था, ये वही हादसे की जगह है। शायद आपको पता नहीं है, ये वही मौत का कुआं है जिसको NH 148 के नाम से जाना जाता है। आसपास के क्षेत्र के लोग इसको काल का मुंह है या काल का कुआं बोलते हैं, क्योंकि आसपास के लोगों में इस हाईवे को लेकर इतनी दहशत है कि अपने किसी भी बच्चे या रोड पे आने से डरता है, क्योंकि इस रोड पे रोज़ एक ना एक मौत ज़रूर होती है। हादसों को रोकने के लिए मुहिम चला रहे हैं, उनका नाम है रामोतार भारती। आज उन्हीं से हमारी टीम द्वारा चर्चा करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता और युवाओं में बजाय इस चीज़ को लेकर के आपके दिल में दुख था, उस चीज़ को लेकर अनंत न्यूज़ भारत की टीम आपके पास पहुंची है। और हम आपसे जानना चाहेंगे आपको ये प्रेरणा कैसे मिली। अगर भाई जो अपने क्षेत्र से गुजर रहे NH 148 दौसा बनोपुर नेशनल हाईवे, लोगों की बेवजह जान जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, दर्शकों को ये बताएं। रतन जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये बोलूँगा, प्रदेश में बहुत से चैनल है, लेकिन आप लोग समय निकाल कर आज राव बादाजी महाराज दातली मोड़ NH 148 पर यहाँ पर पधारे हो, धन्यवाद आपका है। हम तो इसी मुद्दे पे सन 2019 से काम कर रहे हैं। तब हमारे क्षेत्र ग्राम पंचायत बावनी के बड़े भाई राकेश मीणा जी, जिनका इतिहास विषय से फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया था, और वो अपने फिजिकल उसके लिए क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आंधी थाने में जा रहे थे किसी काम से, अपने भावनी मोड़ पर उनका एक्सीडेंट हो गया था। उस दुर्घटना को देख के यहाँ के जो सभी सामाजिक कार्यकर्ता है, नौजवान है, युवा साथी है, सब लोगों ने मिलकर एक राय से ये योजना बनाई कि ये NH 148 जो दौसा से मजे से ज़्यादा इसमें मौतें हो रही हैं, या इस बीच में डिवाइडर होना चाहिए या एक 4 लाइन तो होगा ही। लेकिन आप कितने वर्षों से इसमें लग रहे हो, कहाँ कहाँ आप गए हो, किन किन से मिले हो? आप 2019 बता रहे हो, आज तक कुछ नहीं हुआ, तो इसके बारे में तो आप बताएं। राजनेताओं से, सरकार से मिले हो, कहाँ कहाँ आपने ज्ञापन दिया, इसके बारे में थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से बताऊं। 2019 से जो हम प्रयास कर रहे हैं, पहले सबसे पहले हम ये चाहते हैं साहब, ये जो रोड है ये 4 लेन हो, ये जायज मांग है, क्योंकि 4 लेन ये होगी, बीच में डिवाइडर होगा, जो आमने सामने जो भिड़ंत होती है आपकी जानकारी को में होगी कि जो अपना दौसा से आगरा रोड है, जयपुर आगरा रोड, ये पहले मेगा हाईवे था, लेकिन जैसे बीच में डिवाइडर हुआ, ये 4 लेन हुआ, तो वहाँ पर अब दुर्घटनाएं नहीं होती है। सबसे पहले तो आप इस रोड को 4 लेन बनाओ, उसके बाद में जो गांव डानी है, जो कस्बे हैं, जैसे आंधी हो गया, दातली हो गया, भावनी हो गया, सानकोटड़ा हो गया, डांगरवाड़ा हो गया, इधर रायसर चले जाओ, गठवाड़ी चले जाओ, जो बड़े कस्बे हैं वहाँ पर आप फ्लाईओवर बनाओ, और दिशा निर्देश बोर्ड होने चाहिए। ये जो ब्लैक पॉइंट हमने चिन्हित कर रखे हैं, NHI ने भी चिन्हित कर रखे हैं पॉइंट, उन पॉइंटों पे दिशा निर्देश बोर्ड हो, और जो भी अन्य सुविधाएं होती है वो सुविधाएं करो। उसके बाद में हमने पहले जब कांग्रेस सरकार थी, माननीय विधायक साहब गोपाल मीणा जी के घर पे कम से कम 3-4 बार हम जाके आए हैं। जो हमारे राकेश जी खत्म हुए हैं, वो पूर्व प्रधान जयनारायण जी के बड़े बेटे थे, जो कांग्रेस के प्रधान थे। हम उनके पास, गोपाल जी के पास में जाके आए, उस समय सांसद थे राजेंद्र राठौड़ साहब, उनसे मिले, उनको ज्ञापन दिया समय समय पर। उसके बाद में अब हमने जो वर्तमान में विधायक साहब है महेंद्र पाल जी, उनको समय समय पर ज्ञापन दिया। अभी जो सांसद साहब है राव राजेंद्र जी, उनको ज्ञापन दिया, और जो दौसा सांसद साहब है मुरारी लाल जी, उनको ज्ञापन दे दिया। उनके बाद में जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी जी है, उन साहब को ज्ञापन दे दिया, प्रशासन को ज्ञापन दे दिया, SDM साहब को ज्ञापन दे दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से नौजवानों ट्विटर पर अभियान चलाकर मंत्री साहब के पास में बात पहुंचा दी। अब हम तो साहब ज्ञापन ही दे सकते हैं, हमारा निवेदन ही कर सकते हैं, भाई ये रोड कौन बनाएगा? NH 148 हाईवे 4 लेन बनाएगा सरकार, भारत सरकार। ये NHI का मामला है, नेशनल है,
सिक्योरिटी का मामला है, हाईवे का मामला है, ये इनके अंडर में आता है। हमने इनको बोल दिया साहब ये 65 किलोमीटर की दूरी है, इसकी ज़्यादा लंबी दूरी भी नहीं है कि साहब कोई लंबी कोई 200-300 किलोमीटर की दूरी है, 65 किलोमीटर की दूरी है। हमने इनको भी ये भी बताया कि साहब ये जो दौसा से कोटपुन वाला रोड है ये पहले रोड नहीं था, हमारा रोड पहले बना था मेगा हाईवे, उसके बाद में वो मेगा हाईवे बन गया। और ताजुब की बात रतन जी, ये लो आज वो 4 लेन है। आप कभी लाल सोट की तरफ गए हो, इतना शानदार रोड है, छोटे मोटे जानवर भी अंदर रोड के ऊपर आने से। आपने 2019 से अब तक बहुत से संघर्ष किए हैं। हाल ही में अभी भी रायसर के पास भटके बाद पर जो 5 मौतें वहाँ हुई, ऑन स्पॉट खत्म हुए, और 2 अभी कल एक हो गई, एक परसों हो गई, इलाज के दौरान 1-2 मौतें और हो चुकी, 7 हो गए एक ट्रेजेडी। इस पर ना स्थानीय कोई किसी भी नेता का संवेदना किसी ने प्रकट नहीं की। आपने रायसर पे भी धरना प्रदर्शन किया था, बहुत बड़ी आपकी मीटिंग का आयोजन हुआ था, उसमें 200 सांसद मुरारीलाल मीणा जी भी आए थे, आपको आश्वासन किया गया था। लेकिन ये बात कहाँ तक बढ़ी, कब तक होगा या नहीं होगा, ये थोड़ा सा आप बताएं। रतन जी मैं बताऊं, जैसे मुझे जानकारी मिली है बट के बाद से यहाँ पर हुई है, मैं मेरे साथियों के साथ में यहाँ नीमच अस्पताल जाकर आया हूँ, उनसे मिलकर आया। वो हमें जानकारी मिली कि वो कोई मध्य प्रदेश से आ रहे थे, जो तूफान कार होती है, सवारी कार, उसमें झुंझुनू के लोग रहने वाले थे। लेकिन जमुआ, रामगढ़, आमेर, दौसा एक भी जनप्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचना तो दूर की बात, शोक संवेदना भी 24 घंटे बाद में प्रकट किए लोगों ने। भाई ये तो इंसानियत और मानवता का मुद्दा है ना। आपका क्षेत्र है, कोई आदमी गांव में क्या होता है साहब, गांव में हम तो गांव के लोग हैं, हम देखते हैं हमारे किसी गांव के किसी भाई के किसी किसान मजदूर भाई की कोई गाय माता मर जाती है तो पूरे गांव में शोक होता है। वहाँ लोग पूछते हैं कि यार कैसे क्या हो गया। ये तो आदमी है, तो 5 आदमी नहीं मरे साहब, 7 आदमी तो वहीं मर गए थे। मैं हॉस्पिटल जाके आया हूँ। जो घायल आदमी है, इतना जबरदस्त वो एक्सीडेंट हुआ था, वो ट्रक गाड़ी के ऊपर छड़ गया था, गाड़ी चिपक के बराबर हो गई थी। और उसमें जो लोग घायल है वो भी गंभीर रूप से घायल है। उसके बाद में 11 तारीख की ये घटना है। हम लोग 12 तारीख को जो कलेक्टर साहब है उनके वहाँ ज्ञापन देने गए थे। कलेक्टर साहब सचिवालय में मीटिंग में गए हुए थे और जो NHAI के जो अधिकारी है संतोष कुमार जी, वो हमें मिले थे। हमने उनसे निवेदन किया था कि साहब ये रोड 4 लेन बनाओ। उन्होंने भी बोला मैं कि साहब ये हमारे हाथ में नहीं है, हम तो आपका ज्ञापन है राष्ट्रपति मोदी साहब के कार्यालय में भेज देंगे, ये काम है मंत्रियों का, नेताओं का। उनको भी पता है, वो भी दुख प्रकट कर रहे हैं, लेकिन अब काम तो यही करेंगे ना साहब। रही बात रायसर की, आप भी आए थे, ये सब लोग थे, हम सब लोग थे, 1000-1500 आदमी थे। जमुआ रामगढ़ के विधायक साहब वहाँ नहीं पहुंचे थे, और जो लोग पहुंचे थे मीटिंग में वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पहुंचे थे, क्योंकि पिछले साल उनकी सरकार थी, एक शब्द वो मुंह से नहीं निकालते थे। अब कल मीटिंग कौन मना कर रहा है? गोपाल जी को और मुरारी जी को। उनके साथ सांसद है ना मुरारी लाल जी, तो गोपाल जी तो विधायक है, 10-15 हजार लोग तो उनके साथ में है ना। मीटिंग आप कर लो, जनसभा कर लो, बुलाओ, पूछो लोगों को भाई काम कौन करेगा। हम थोड़ी काम करेंगे, हम तो एक आम आदमी है, हमारे अंदर तो दुख है। हमारा भाई गया हमारे कानीकोट में से, दातले में से, गुड्डा में से, मिठालाल गुड्डा, जो हमारी टीम का कोर कमेटी का सदस्य था। 16 तारीख की जो रायसर में जनसभा आयोजित हुई थी, उस जनसभा का प्रचार प्रसार 10 दिन उसने पहले किया। कर्मठ, ईमानदार, सेवाभावी। 18 तारीख को उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। रतन जी, ये लोग वहाँ पहुँचते नहीं है, बैठक में नहीं जाते हैं, आप ताजुब करोगे। अभी आप किन किन से मिलोगे? अब आपका मुहिम हस्ताक्षर अभियान भी आपने खूब चलाया। देखो हस्ताक्षर अभियान की तो मैं बताऊं, मैंने एक गांव जाने अपना जमुआ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र डांगरवाड़ा से, इस रोड के डांगरवाड़ा से टच होता है, गठवाड़ी तक जाता है। हमने सबसे पहले 2021 में ये जो सरपंच साहब है उसको ज्ञापन किया, साहब आपके लेटर पैड पे लिखो कि इस रोड पर 4 लेन और इस रोड पर आंधी से रायसर के बीच में एक सैटेलाइट अस्पताल होना चाहिए। आपकी ताजुब, एक बार मैं मेरी बात कर दूं। उस हस्ताक्षर अभियान का परिणाम ये निकला, सरपंच हमारे साथ में खड़े हुए, पंच हमारे साथ में खड़े हुए, जनप्रतिनिधि जो छोटे छोटे लोग थे वो लोग हमारे साथ में खड़े हुए, और उसका परिणाम ये निकला, जो अभी लास्ट ईयर का बजट था 2024 अप्रैल का, फरवरी अप्रैल का,
उसमें रायसर ग्राम पंचायत में सेटेलाइट अस्पताल की घोषणा करनी पड़ी। तो मुझे ये विश्वास है यदि जनता साथ में हो, आमजन साथ में हो, ये फोरलेन भी होगा। लेकिन जनता साथ में हो, सब हम क्या कर सकते हैं? आपने तो मुद्दे भी जमाराम विधानसभा के बहुत से उठाए हैं। सानकोड़ा माइंस में हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा था। आज अब माइंस बंद होने की वजह से, खाने बंद होने की वजह से आज हजारों चूल्हे नहीं चल रहे। उनकी भी रोजगार की एक तरह की बहुत बड़ी पीड़ा। इस चीज़ को भी आपने कई बार उठाया है। इसके बारे में आपने किसी को ज्ञापन दिया था? देखो साहब, जो सानकोटड़ा की मार्बल खाने हैं, ये तो सब हमारा सानकोटड़ा आंधी गांव है। अपने आप में छोटा मकराना बोलते हैं इसे, पूरे जम्मू और रामगढ़ में छोटा मकराना इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रदेश में तो मकराना में मार्बल मिलता है या फिर सानकोटड़ा में, जम्मू और रामगढ़ में सानकोटड़ा में मिलता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया कि साहब मार्बल की जो खाने हैं सानकोटड़ा की, जब आपके पास में झीरी की खाने अलवर में चालू हो सकती है, जो सरिस्का है, ये जम्मू और रामगढ़ तो साहब 1942 की एक अभ्यारण्य है, वो तो नेशनल अभ्यारण्य है, तब वहाँ पे चालू हो सकती है, तो यहाँ पर क्यों नहीं? और दूसरी बात रतन जी, हमारा जो क्षेत्र है पूरा आंधी तहसील का, प्रत्येक गांव ढाणी में से हजारों लोग वहाँ काम करते थे। जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे गांव में 2 साइकिल वाले लोग हैं, एक तो महादेव जी महावर और एक क्या नाम कुंभाराम पोड़ी। उनके साइकिलों की दुकान पर लाइन लगी रहती थी, कोई पंचर कार, कोई काई कार, कोई क्या खराबी हो गई, उन लोगों को रोजगार मिलता था। डायरेक्ट रूप से हजारों लोगों को वहाँ खान में रोजगार मिलता था, और इनडायरेक्ट रूप से पूरे आंधी तहसील में जो 26 ग्राम पंचायत है, इवन थाना गाजी हो गई, दौसा हो गई, जम्मू और रामगढ़ हो गया, आमेर हो गया, बड़े बड़े लोग यहाँ तो पैसे वाले लोग थे। हम कोई सरकारी नौकरी लगना ही नहीं चाहते थे। ये रहा हमारे सानकोटड़ा। हम तो ये चाहते हैं कि ये खाने चालू होने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और हम भी प्रकृति प्रेमी हैं, हम तो पूजा के साथ, हम तो आदिवासी लोग हैं, हम तो चाहते हैं जल जंगल जमीन का संरक्षण होना चाहिए, बचाव होना चाहिए। हमसे ज्यादा थोड़ी जानते हैं लोग, लेकिन उनको भी ध्यान रखते हुए जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस पे पाबंदी लगा रखी है, उनकी गाइडलाइन को लोगों के जनहित को समझते हुए इस पर सकारात्मक काम करना चाहिए। खानों को लेकर के आप वन मंत्री से भी, खान मंत्री से मिले कि राजस्थान में 2 प्रकार के नियम क्यों हैं? दोहरा नियम, अलवर में नजदीक 10 बड़े भी अलवर में माइंस चल रही है और उसके तुरंत लगते ही आधी माइंस बंद कर रखी है। ये कौन सा कानून है कि राजस्थान सरकार ने दोहरा नियम क्यों लगा रखा है? जी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बारे में बताएं। ऐसे आदमी है साहब, हमें थोड़ी मिलेंगे मंत्री, हम तो बोल ही सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, ज्ञापन बाय पोस्ट भेज सकते हैं, हमें थोड़ी मिलेंगे। हम तो जो दिल्ली में मंत्री साहब बैठे हुए नितिन गडकरी जी से, उनसे टाइम लेते लेते आज 2-3 महीने हो गए। जो 16 मार्च को हमने मीटिंग की थी, उसमें हमारा छोटा भाई मिठालाल गुड्डा खत्म हुआ 18 तारीख को, हम तो उस समय से टाइम ले रहे हैं। हमें कौन टाइम देगा साहब? हम तो चाह रहे हैं आप टाइम दिला दो। हमारी पहुंच तो जयपुर तक है साहब, हमारी पहुंच तो जयपुर तक है। कलेक्टर साहब को दे दिया, सांसद साहब को दे दिया, एमएलए साहब को दे दिया, ज्यादा से ज्यादा मुरारी लाल जी को दे दिया। दिल्ली हमें कौन पूछेगा साहब? अगर हम ही दिल्ली चले जाएं तो फिर इनकी आवश्यकता क्या है? हमें तो ये लग रहा है कि आप NH 148 को 4 लाइन बनवा करके ही रखेंगे। ये आपकी पूरी, तो आपने प्रण ठान रखा है कि भाई 4 लाइन तो बने ही बने। 200 नेशनल हाईवे NH 148 आपने पूरी निष्ठा के साथ, शायद ये आपकी भावनाओं से लग रहा है कि अपने क्षेत्र के बहुत से लोगों की जान गई है। उन दुखद घटनाओं को लेकर आपके दिल में थोड़ी पीड़ा है। देखो मैं आपकी परिवार के जो जुड़े आपकी जानकारी के लिए बताऊं, अभी राजस्थान पत्रकार दैनिक भास्कर में न्यूज आई थी 2 दिन पहले, इस रोड पर पिछले 12 महीने में 252 मौतें हो गई है, हजारों लोग घायल हो गए। जो लोग खाटू श्याम जी महाराज के लिए अपनी विनती मांगने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं कि साहब हमारे घर परिवार में शांति रहे, वो श्रद्धालु लोग जमुआई माता के लोग जाते हैं, बाकी माता के जाते हैं, नारायणी माता के जाते हैं, वो हंसी खुशी आते हैं जाते हैं। लेकिन इस रोड पर उसको आप मौत का हाईवे बोलो तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी। वो लोग यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये मेरी मांग नहीं है, ये अकेले रामतार भारती की मांग नहीं है, ये पूरे जम्मू और रामगढ़ की मांग है। और जो दौसा से लोग आते हैं,
यूपी से लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से लोग आते हैं, उन सब लोगों की मांग है कि साहब ये रोड फोर लेन होना चाहिए। मैं आपको पूछ रहा हूँ रतन जी, आज 21वीं सदी चल रही है, 2025 चल रहा है। यदि कोई आदमी, यदि कोई क्षेत्र के लोग अपनी जायज मांग को, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को और अपने दर्द को बयां कर रहे हैं आपके सामने, आप जनप्रतिनिधि हो कि साहब ये रोड फोर लेन बना दो, आप ये सानकोटड़ा खाने चालू कर दो, आप रामगढ़ बांध में पानी लेकर आ जाओ, आप महिलाओं का डॉक्टर हमें दो, बच्चों का डॉक्टर हमें दो, हमारे जो स्कूलों में अध्यापक नहीं है वो भर्ती आप करो, उन पे लगाओ। तो गलत मांगे कि सब संविधान में हमें ये अधिकार दे रखा है, हमारा हक और अधिकार है सब, हमें मौलिक अधिकार दे रखे हैं संविधान ने, बाबा साहब ने, उनकी आज पूर्ति नहीं हो रही। लोग यहाँ बेमौत मर रहे हैं, पहली मर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा साहब बताओ। हम तो आवाज उठा सकते ना, ये लोग तो आवाज उठा सकते ना। अगर इन आवाज पे आप सकारात्मक खड़े नहीं रहोगे तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते आपका, लेकिन वो जो ऊपर परमपिता परमेश्वर बैठा है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। आज अभी ये मिठ्ठलाल था, राकेश था, इधर मेरे कानीखोर में था, देखो लोकेश गुड्डा 20-22 साल का लड़का, आंधी चले जाओ ब्राह्मणों का लड़का जो अपनी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा था, सानकोटड़ा चले जाओ, थड़ी चले जाओ, डांगरवाड़ा चले जाओ, इधर घटवाड़ी चले जाओ, केला के बाद चले जाओ, मातासुला चले जाओ, एक गाँव ढाणी बता दो जिसमें से 3-3, 4-4 लोग खत्म नहीं हो, एक ढाणी बता दो आप मुझे। फिर भी ये नहीं सुनते साहब, अब क्यों नहीं सुनते? ये तो आप मैं तो क्या बताऊँ, ये तो यही बताइए क्यों नहीं सुनते, इनको क्या समस्या है, क्या पीड़ा है। हम तो ज्ञापन दे सकते हैं और हाथ जोड़ सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं इनके पैरों में नाक रगड़ लूंगा अगर ये रोड फोर लेन बना दे तो। मैं और क्या बोलूँ बताओ। आपके आगे की क्या रणनीति है? मेरी ये प्लानिंग है, जो मेरी संघर्ष समिति के लोग हैं, यहाँ लोग बैठे हैं हमारे साथी भाई और लोग, अभी उनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दे दिया, उनसे प्रार्थना कर ली, विनती कर ली। हमारी यही प्लानिंग है साहब। हमें देखो गांधीवादी आदमी है, हमें अहिंसावादी आदमी है, हिंसा में हमारा कतई विश्वास नहीं है। आज लोगों को भगत सिंह को बोलते हैं कि भगत सिंह हिंसावादी आदमी थे, वो साहब अहिंसावादी आदमी थे। हमें एक विचारधारा वाले आदमी है, हम ये चाहते हैं रोड फोर लेन हो लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से। मैं और मेरी टीम कोई भी ये नहीं बोलती कि साहब आप रोड जाम कर दो, हाईवे जाम कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हम कतई इसमें हमारा विश्वास नहीं है। हमारा विश्वास ये है कि ये रोड शांतिपूर्वक तरीके से फोर लेन हो, लोगों को जो भय है, जो पीड़ा है, जो दुख है, जो दर्द है वो मिटे। और हमारा कोई सरोकार नहीं है, हमें कोई मतलब ही नहीं हो रहा, हम हमारे काम से टाइम नहीं मिलता साहब। ये सब लोग कहीं ना कहीं अपनी सरकारी सेवाओं में, ये युवा पढ़ाई कर रहे हैं, ये देश का भविष्य है, प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन उसके बाद भी ये सब लोग को दर्द है कि साहब ये रोड फोर लेन होना चाहिए। भाई साहब आप तो डेट फिक्स करो, हम आपके साथ में हैं। अभी जो राजस्थान में मीटिंग हुई थी उसमें भी कुछ लोगों ने हमारी प्लानिंग खराब करना चाह रहे थे, हमारा माहौल खराब करना चाह रहे थे, लेकिन हमने आगे आकर ये बोला कि हम कभी रोड जाम करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हम तो सब गांधीवादी विचारधारा के आदमी हैं, हम तो अहिंसा में विश्वास रखते हैं। हमारी यही योजना है कि साहब इस रोड को फोर लेन बनाओ। आने वाले समय में हम हमारी संघर्ष समिति से बात करेंगे, एमएलए, एमपी, सांसद, कलेक्टर सबको हमने ज्ञापन दे दिया। आने वाले समय में हम दिल्ली जाएंगे, मंत्री साहब से मिलेंगे और जो 10, 15, 20 परिवारों से बात करेंगे जो इसे हाईवे पर शिकार हुए हैं, उनको परिवारों को लेकर हम दिल्ली जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवतार जी, आपने अनंत न्यूज़ पर समय दिया, अनंत न्यूज़ भारत पर, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है अनंत न्यूज़ भारत। लेकिन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला, यहाँ पर आए। और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, ये जानकारी देना चाहता हूँ कि साहब हम तो पहले गुलाम रह गए अंग्रेजों के, उससे पहले गुलाम रह गए मुगलों के, अब हम आज़ाद है। ये भारत देश आज़ाद है और भारत देश एक ऐसा देश है जिसका इतिहास पूरे विश्व में बोलता है। आपने भगत सिंह को पढ़ा होगा, बोस को पढ़ा होगा, बाबा साहब को पढ़ा होगा, महात्मा गांधी को पढ़ा होगा। अपने हक और अधिकारों के लिए यदि आप आज खड़े नहीं हुए तो ये जो आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग हैं, जिनका कोई भाई जा रहा है, किसी की बहन जा रही है, किसी का बेटा जा रहा है, किसी का बाप जा रहा है, इनके पोते, इनके रिश्तेदार आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है
कि साहब ये रोड 4 लेन बना दो, इसके बीच में डिवाइडर की व्यवस्था कर दो, और हम कोई मांग कर ही नहीं रहे। दूसरी बात, जो जमुआ रामगढ़ बांध में अभी कार्यक्रम चल रहा है 2022 में ERCP को नेशनल प्रोजेक्ट बनाने के लिए मैं और मेरी पूरी टीम गांव-गांव ढानी जाकर आए, उन लोगों से निवेदन किया, ज्ञापन दिया, जागरूकता अभियान चलाया, चेतना अभियान चलाया कि साहब ये नेशनल प्रोजेक्ट होगा तब जाकर ये लोगों को फायदा मिलेगा। क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट होने से ये होगा, ये राष्ट्रीय परियोजना बन जाएगी। राष्ट्रीय परियोजना बनते ही सरकार से 90 रुपए सरकार केंद्र सरकार देगी और 10 रुपए प्रदेश सरकार देगी। लेकिन अब क्रेडिट लेने वाले ले रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। वो परमात्मा देख रहा है। हम तो ये चाहते हैं बांध में पानी आए, हेड बांध में पानी आए, रामेड़ा बांध में पानी आए, दातली बांध में पानी आए। यहाँ के जो किसान, आपकी जानकारी के लिए एक और बात बताऊं, जमुआ रामगढ़ कृषि प्रधान तहसील है। यहाँ पर गेहूं की, बाजरे की, सरसों की बहुत शानदार फसल होती है। और दूसरी बात, सान पोटड़ा को तो छोटा मकराना बोलते ही हैं। हमारी जो साव घाटी है, साव ग्राम पंचायत है, उसे छोटा पुष्कर भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर गुलाब की खेती बहुत ज़्यादा संख्या में होती है। लोग गुलाब की खेती जयपुर, आगे जोधपुर बेचा करते हैं, लेकिन आज पानी नहीं है, लोग परेशान है। यहाँ का जो किसान वर्ग है वो मजदूर वर्ग में परिवर्तन हो रहा है, जिसके पास 10 बीघा, 5 बीघा, 20 बीघा जमीन है, वो अपनी जमीन को छोड़कर नाई की खड़ी जयपुर मजदूरी के लिए जा रहा है। अब आप ये देखो, एक आदमी यहाँ से जयपुर नाई की खड़ी जा रहा है, दौसा जा रहा है, मनोरपुर शाहपुरा जा रहा है, तो आने उसको मिलेंगे 600 रुपये रोजगार के पर डे। 30 दिन उसको रोजगार मिलेगा ना, 20 या 22 दिन रोजगार मिलेगा। आने जाने के 100 रुपये उसके खर्च हो गए, 500 रुपये उसके बच रहे हैं। 20 दिन से 500 से गुना कर लो, 10,000 रुपये उसके मासिक आएंगे। इस आर्थिक युग में 2025 में 10,000 रुपये से वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। तो चाहते हैं साहब रामगढ़ बांध में पानी आए, बहुत जल्द पानी आए, कल ही आ जाए, हम तो खुश हैं, साहब। कानपुर तक खाने चालू हो, लेकिन सबसे जायज तो सबसे महत्वपूर्ण मांग यह है साहब, ये जो रोड है NH 148 ये 4 लेन हो, सबसे जल्दी ये 4 लेन हो। क्योंकि इस पे लोग जैसे दुर्घटना हो रही है, मौत हो रही है। क्योंकि आप जयपुर जाओगे तो अस्पताल दूर है, इधर नीमच जाओगे तो वो दूर है, बीच में डिवाइडर होगा, तब जाकर लोगों की जान बचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अमोतार जी, आपका अनंत न्यूज़ भारत।